11वां टॉपिक जिलों व नगरों के भौगोलिक उपनाम। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है 11वां जिलों व नगरों के भौगोलिक उपनाम। तो वीडियो के अंतर्गत दोस्तों अंत तक जरूर बने रहे। वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार के उपनाम से जाना जाता है। श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार के उपनाम से जाना जाता है। श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा के उपनाम से जाना जाता है। श्री गंगानगर को राज्य में फलों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। श्री गंगानगर को बागानों की भूमि के उपनाम से जाना जाता है। बीकानेर को ऊन का घर के उपनाम से जाना जाता है। लूणकरसर बीकानेर को राजस्थान का राजकोट के उपनाम से जाना जाता है। कोलायत झील बीकानेर को रेगिस्तान का सुंदर उद्यान के उपनाम से जाना जाता है। जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी के उपनाम से जाना जाता है। जैसलमेर को सुनहरा शहर के उपनाम से जाना जाता है। जैसलमेर को हवेलियों का नगर के उपनाम से जाना जाता है। जैसलमेर को झरोखों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। जैसलमेर को गलियों के शहर के उपनाम से जाना जाता है। जैसलमेर को पंखों के शहर के उपनाम से जाना जाता है। जैसलमेर को म्यूजियम सिटी के उपनाम से जाना जाता है। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान के उपनाम से जाना जाता है। जैसलमेर को रेगिस्तान के गुलाब के उपनाम से जाना जाता है। जैसलमेर को पीले पत्थरों के शहर के उपनाम से जाना जाता है। जैसलमेर को मांडधरा अथवा वल्लभ मंडल के नाम से प्रसिद्ध के उपनाम से जाना जाता है। चंदन नलकूप जैसलमेर को थार का गढ़ा के उपनाम से जाना जाता है। रोनेचर रामदेवरा जैसलमेर को मारवाड़ का कुंभ के उपनाम से जाना जाता है। बाड़मेर को राजस्थान की थार नगरी के उपनाम से जाना जाता है। सोमेश्वर मंदिर किरण बाड़मेर को राजस्थान के खजुराहो के उपनाम से जाना जाता है। जगत उदयपुर को मेवाड़ का खजुराहो के उपनाम से जाना जाता है। भंडदेवरा बारा को राजस्थान का मिनी खजुराहो के उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, हमें आगे के लिए मोटिवेशन मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें और इस वीडियो को दोस्तों अपने सभी ग्रुप्स में दोस्तों शेयर करें। हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए चैनल को दोस्तों सपोर्ट करें। पिपलुदु बाड़मेर को मारवाड़ का लघु माउंट के उपनाम से जाना जाता है। नाकोड़ा बाड़मेर को राज्य का मेवा नगर के उपनाम से जाना जाता है। बटाड़ू कुआ बाड़मेर को रेगिस्तान का जलमहल के उपनाम से जाना जाता है। नवीनतम जिले बनने के पश्चात पिपलुदु नाकोड़ा बटाड़ू कुआ बालोतरा जिले में स्थित है। नवीनतम जिले बनने के पश्चात पिपलुदु नाकोड़ा का व बटाड़ू कुआ बालोतरा जिले में स्थित है। जालोर को ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से जाना जाता है। जालोर को सुवर्ण नगरी के उपनाम से जाना जाता है। सांचौर जालोर को राजस्थान के पंजाब के उपनाम से जाना जाता है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात सांचौर को नवीनतम जिले का दर्जा दिया गया। सिरोही को राज्य की देवनगरी के उपनाम से जाना जाता है। माउंट आबू सिरोही को राजस्थान का शिमला के उपनाम से जाना जाता है। माउंट आबू सिरोही को हिमालय की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। माउंट आबू सिरोही को राजस्थान का बरखोयनास उपनाम से जाना जाता है। उदयपुर को राजस्थान के कश्मीर के उपनाम से जाना जाता है। उदयपुर को सैलानियों के स्वर्ग के उपनाम से जाना जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। उदयपुर को भीलों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। उदयपुर को पूर्व का वेनिस के उपनाम से जाना जाता है। उदयपुर को फाउंटेन व माउंटेन शहर के उपनाम से जाना जाता है। उदयपुर को एशिया का वियना के उपनाम से जाना जाता है। उदयपुर को राजस्थान की जिंक नगरी के उपनाम से जाना जाता है। राजमहल उदयपुर को राजस्थान का विंडसर महल के उपनाम से जाना जाता है। राजमहल उदयपुर को राजस्थान का विंडसर महल के उपनाम से जाना जाता है। आहड़ उदयपुर को राज्य की प्राचीन ताम्र नगरी के उपनाम से जाना जाता है। जगत उदयपुर को मेवाड़ का खजुराहो के उपनाम से जाना जाता है। डूंगरपुर को पत्थरों व पहाड़ों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जयन 2022 में आ चुका है। बेणेश्वर डूंगरपुर को आदिवासियों का कुंभ के उपनाम से जाना जाता है। बेणेश्वर डूंगरपुर को वागर का पुष्कर के उपनाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा को आदिवासियों के शहर के उपनाम से जाना जाता है। उदयपुर को आदिवासियों के संभाग के उपनाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों व टापुओं के शहर के उपनाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा को राजस्थान की लोड़ी काशी के उपनाम से जाना जाता है। बूंदी को राजस्थान की काशी के उपनाम से जाना जाता है।
जयपुर को राजस्थान की द्वितीय काशी के उपनाम से जाना जाता है। डिडवाना नागौर को राजस्थान की उपकाशी के उपनाम से जाना जाता है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात डिडवाना कुचामन को नवीनतम जिले का दर्जा दिया गया है। बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ को राज्य की राधा नगरी के उपनाम से जाना जाता है। काकाजी की दरगाह प्रतापगढ़ को कांटल का ताजमहल के उपनाम से जाना जाता है। जसवंतथड़ा जोधपुर को राजस्थान का ताजमहल के उपनाम से जाना जाता है। अबला मिणी का महल कोटा को हाड़ौती का ताजमहल के उपनाम से जाना जाता है। आगरा का ताजमहल उत्तर प्रदेश को भारत का ताजमहल के उपनाम से जाना जाता है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र को दक्षिण भारत का ताजमहल के उपनाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव के उपनाम से जाना जाता है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ को भारतीय मूर्तियों का शब्दकोश विश्वकोश के उपनाम से जाना जाता है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ को हिंदू देवी देवताओं के अजैब घर के उपनाम से जाना जाता है। रावत भट्टा चित्तौड़गढ़ को राजस्थान की अणु नगरी के उपनाम से जाना जाता है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का वेल्लोर के उपनाम से जाना जाता है। मात्रकुंडिया राशमी चित्तौड़गढ़ को राजस्थान के हरिद्वार के उपनाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर के उपनाम से जाना जाता है। भिवाड़ी अलवर को राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर के उपनाम से जाना जाता है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात भिवाड़ी वर्तमान में खैरतल तिजारा जिले में स्थित है। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी के उपनाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा को तालाबों व बांधों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा को राजस्थान की अब्रक नगरी के उपनाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा को राज्य की वस्त्र नगरी के उपनाम से जाना जाता है। कोटा को राजस्थान का कानपुर के उपनाम से जाना जाता है। कोटा को शैक्षणिक नगरी के उपनाम से जाना जाता है। कोटा को राजस्थान का नालंदा के उपनाम से जाना जाता है। कोटा को औद्योगिक नगरी के उपनाम से जाना जाता है। अबलामेड़ी महल कोटा को हाड़ौती का ताजमहल के उपनाम से जाना जाता है। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर के उपनाम से जाना जाता है। झालावाड़ को हेरिटेज सिटी के उपनाम से जाना जाता है। झालावाड़ का विरासत का शहर के उपनाम से जाना जाता है। झालावाड़ का राजस्थान का चेरापूंजी के उपनाम से जाना जाता है। कोलबी की गुफा झालावाड़ को राजस्थान का एलोर के उपनाम से जाना जाता है। झालरापाटन झालावाड़ को घंटियों के बेल्स के शहर के उपनाम से जाना जाता है। बारा को लकड़ी की पहाड़ी व घाटियों की भूमि के उपनाम से जाना जाता है। बारा को वराह नगरी के उपनाम से जाना जाता है। बंड देवरा बारा को राजस्थान का मिनी खजुराहो के उपनाम से जाना जाता है। करौली को डांग की रानी के उपनाम से जाना जाता है। धौलपुर को रेड डायमंड सिटी के उपनाम से जाना जाता है। धौलपुर को पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है। मंचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा के उपनाम से जाना जाता है। पुष्कर अजमेर को तीर्थों के मामा के उपनाम से जाना जाता है। देवयानी तीर्थ जयपुर को तीर्थों की नानी के उपनाम से जाना जाता है। भरतपुर को राजस्थान के प्रवेशद्वार के उपनाम से जाना जाता है। डिग भरतपुर को जलमलों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। डिग भरतपुर को फव्वारों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात डिग को नवीनतम जिले का दर्जा दिया गया है। अलवर को मत्स्य नगर फिश सिटी के नाम से जाना जाता है। अलवर को राजस्थान का सिंहद्वार के उपनाम से जाना जाता है। अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड के उपनाम से जाना जाता है। देवयानी तीर्थ जयपुर को तीर्थों की नानी के उपनाम से जाना जाता है। देवयानी तीर्थ जयपुर को तीर्थों की नानी के उपनाम से जाना जाता है। भरतपुर को राजस्थान के प्रवेशद्वार के उपनाम से जाना जाता है। डिग भरतपुर को जलमलों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। डिग भरतपुर को फव्वारों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात डिग को नवीनतम जिले का दर्जा दिया गया। अलवर को मत्स्य नगरी फिश सिटी के उपनाम से जाना जाता है। अलवर को राजस्थान का सिंहद्वार के उपनाम से जाना जाता है। अलवर को राजस्थान के स्कॉटलैंड के उपनाम से जाना जाता है। अलवर को पूर्वी राजस्थान के कश्मीर के उपनाम से जाना जाता है। जयपुर को पूर्व का पेरिस के उपनाम से जाना जाता है। जयपुर को रंगश्री के द्वीप के उपनाम से जाना जाता है। जयपुर को आइसलैंड ऑफ गैलोरी सीवी रमन के उपनाम सीवी रमन के द्वारा उपनाम से जाना जाता है। जयपुर को आइसलैंड ऑफ गैलोरी ये सीवी रमन ने कहा, इसके गैलोरी उपनाम से जाना जाता है। जयपुर को राजस्थान की गुलाबी नगरी के उपनाम से जाना जाता है। जयपुर को राजस्थान की गुलाबी नगरी के उपनाम से जाना जाता है। जयपुर को राज्य की पिंक सिटी के उपनाम से जाना जाता है। जयपुर को पन्ना नगरी के उपनाम से जाना जाता है। जयपुर को रत्न नगरी के उपनाम से जाना जाता है। जयपुर को वैभव का द्वीप के उपनाम से जाना जाता है। जयपुर को भारत का पेरिस के उपनाम से जाना जाता है। जयपुर को सिंधु सभ्यता की तर्ज में बसे नगर
के उपनाम से जाना जाता है। जयपुर को राज्य की द्वितीय काशी कहा जाता है। गलता जयपुर को मंकी वैली के उपनाम से जाना जाता है। सांबर जयपुर ग्रामीण को साल्ट सिटी के उपनाम से जाना जाता है। सीकर को राजस्थान की हाईटेक सिटी के उपनाम से जाना जाता है। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर को ताम्रलिप्ति सभ्यता के उपनाम से जाना जाता है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात नीम का थाना को नवीनतम जिले का दर्जा दिया गया। नवलगढ़ झुंझुनू को शेखावटी की स्वर्ण नगरी के उपनाम से जाना जाता है। खेतड़ी महल झुंझुनू को शेखावटी का हवा महल के उपनाम से जाना जाता है। खेतड़ी झुंझुनू को तांबा नगरी के उपनाम से जाना जाता है। खेतड़ी वर्तमान में नीम का थाना जिले में स्थित है। नागौर को औजारों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। नागौर को धातु नगरी के उपनाम से जाना जाता है। डिडवाना नागौर को राजस्थान की उपकाशी के उपनाम से जाना जाता है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात डिडवाना और कुचामन को नवीनतम जिले का दर्जा दिया गया है। जोधपुर को सूर्य नगरी के उपनाम से जाना जाता है। जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार उपनाम से जाना जाता है। जोधपुर को मरु प्रदेश के उपनाम से जाना जाता है। जोधपुर को रेगिस्तान का केंद्र के उपनाम से जाना जाता है। जोधपुर को भारत की वेर की राजस्थानी के उपनाम से जाना जाता है। जोधपुर को भारत की वेर की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। जोधपुर को हैंडीक्राफ्ट की सिटी के उपनाम से जाना जाता है। जोधपुर को राजस्थान की संस्कृति राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी तथा नीले शहर के उपनाम से जाना जाता है। यह राजस्थान पुलिस 2018 में आ चुका है। जोधपुर को नामिक राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। जोधपुर को राजस्थान की विधि नगरी के उपनाम से जाना जाता है। एक खंबा महल जोधपुर को राजस्थान की प्रहरी मीनार के उपनाम से जाना जाता है। जसवंत थाड़ा जोधपुर को राजस्थान के ताजमहल के उपनाम से जाना जाता है। ओसिया जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर के उपनाम से जाना जाता है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात ओसिया जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। जवाई बांध पाली को मारवाड़ का अमृत सरोवर के उपनाम से जाना जाता है। रणकपुर पाली को खंभों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। हल्दी घाटी राजसमंद को राजस्थान की थर्मोपली के उपनाम से जाना जाता है। दिवेर घाटी राजसमंद में इसको राजस्थान के मैराथन के उपनाम से जाना जाता है। अजमेर को राजस्थान के हृदय के उपनाम से जाना जाता है। अजमेर को राजस्थान के मक्का के उपनाम से जाना जाता है। अजमेर को राजस्थान के नाका के उपनाम से जाना जाता है। अजमेर को राजपूतानों की कुंजी के उपनाम से जाना जाता है। अजमेर को राजस्थान में अंडे की टोकरी के उपनाम से जाना जाता है। अजमेर को सांप्रदायिक सौहार्द के शहर के उपनाम से जाना जाता है। अजमेर को राजस्थान के जिब्राल्टर के उपनाम से जाना जाता है। पुष्कर अजमेर को तीर्थों के मामा के उपनाम से जाना जाता है। पुष्कर अजमेर को तीर्थराज के उपनाम से जाना जाता है। पुष्कर अजमेर को पंचम तीर्थ पांचवा तीर्थ के उपनाम से जाना जाता है। पुष्कर अजमेर को कोंकण तीर्थ के उपनाम से जाना जाता है। पुष्कर अजमेर को आदि तीर्थ के उपनाम से जाना जाता है। पुष्कर अजमेर को गुलाबों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। अजमेर दुर्ग अजमेर को पूर्व के जिब्राल्टर के उपनाम से जाना जाता है। टोंक को नवाबों के शहर के उपनाम से जाना जाता है। बनी ठहनी किशनगढ़ अजमेर को भारत की मोनालिसा के उपनाम से जाना जाता है। रेडटोक को राजस्थान का टाटा नगर के उपनाम से जाना जाता है। बूंदी को बावड़ियों का नगर के उपनाम से जाना जाता है। बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप्सवेल्स के उपनाम से जाना जाता है। बूंदी को राजस्थान की काशी के उपनाम से जाना जाता है। बूंदी को अजात वैभव नगरी के उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों ये अपना टॉपिक जो आपके कंप्लीट हो चुका है, ये शानदार टॉपिक राजस्थान के अंतर्गत जिलों व नगरों के भौगोलिक उपनाम, जिलों व नगरों के भौगोलिक उपनाम। दोस्तों इस टॉपिक को दोस्तों आप 2 से 4 बार रिवीजन करें और जो आपको कठिन लग रहा है उस कंटेंट को अपने रजिस्टर में नोट करें। वीडियो को 2-4 बार देखें, जहां आपको लग रहा है याद नहीं हो रहा उस लाइन को हाथों हाथ नोट करें और शानदार अच्छे से नोट्स बनाते जाएं। शानदार बुक है दोस्तों, बुक की इमेज देख ले, राजस्थान सामान्य ज्ञान। और इसके राजस्थान भूगोल के अंतर्गत हम ये टॉपिक 11वां टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसके कुल 32 टॉपिक हैं। बाकी के जो 10 टॉपिक दोस्तों आपने नहीं पढ़े तो हमारी प्लेलिस्ट हेमंत ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है, चैनल पर बनी हुई है। आप वहां पे जाके कंप्लीट रूप से इनके 10 टॉपिकों का जरूर अध्ययन करें, जो आगामी आपके भर्ती के लिए शानदार तैयारी होने वाली। क्योंकि ये जो बुक है संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर की ओर से राजस्थान सामान्य ज्ञान की नई 50 नवीन जिलों के वर्गीकरण 10 नवीन संभागों के वर्गीकरण के अनुरूप है। इस बुक के अंतर्गत हम भूगोल, इतिहास व कला संस्कृति के सभी टॉपिकों का समन्वय है। हमने भूगोल और इतिहास और कला संस्कृति के अंतर्गत हमने भूगोल के 10 टॉपिकों का अध्ययन कर लिया है और कला संस्कृति के अंतर्गत हमने 8 टॉपिकों का अध्ययन किया है और राजस्थान के इतिहास को भी शुरू कर रहे हैं दोस्तों।
चैनल को दोस्तों सपोर्ट करें। इसी वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे तो फेसबुक पेज हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को दोस्तों फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपके लाइक करने से, शेयर करने से और चैनल को फॉलो करने से, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस सब्सक्राइब करने से दोस्तों हमें आगे के वीडियो के बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ये परिवार, ये हेमंत ऑनलाइन क्लासेस दोस्तों आपका बनाया हुआ परिवार है। तो चैनल को दोस्तों जरूर सपोर्ट करें, वीडियो को दोस्तों शेयर करें, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें। न्यू सिलेबस के अनुसार है दोस्तों जो आगे के आपके आगामी भर्ती के लिए बहुत ही शानदार बुक है। दोस्तों बुक को प्राप्त करने के लिए वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहां पर जाके आप इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही शानदार अच्छे कंटेंट की बुक है दोस्तों आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। चैनल पे यूं ही बने रहे दोस्तों और बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें। बैक टू बैक दोस्तों हमारे चैनल पे वीडियो आ रहे हैं, प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें दोस्तों। इस वीडियो को इतना अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।